हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखा आपने लाल पथ लैब? ये मैंने मेरे ग्रुप में परसों से आई वाज आफ्टर दिस स्टॉक। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो लोग भी ओवर सोल्ड ओवर बॉट को फॉलो करते होंगे तो उनके नज़र में ऐसे स्टॉक्स आ ही जाते हैं। और मेरे जो भी अभी तक के मेरे ट्रेड्स हैं वो हमेशा मैंने ओवर सोल्ड लेवल पे ही मैंने दिए हुए हैं। थोड़ा चलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कभी कभार कोई स्टॉक साइडवेज हो जाता है जैसे कि पीवीआर वगैरह, पर वो अपना टारगेट अचीव करता ही करता है। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको एस्ट्रल का भी दिया हुआ था बीच में। 1750 तक, 1750 1800 के लेवल पे वो बढ़ ही नहीं रहा था, एक ही लेवल पे अटका पड़ा था। कंटाल के जो है हमने एक स्टॉप लॉस लगा के उसमें से एक बार निकल निकल गए, और दूसरे दिन से वो स्टॉक भागना शुरू किया। जो 1750 से 1800 2000 तक नहीं आ रहा था, वो 2200 तक जाके आया। ठीक है। लालपत लैब हमने 2100 पे बाइंग दिया हुआ था, 2100 2110 15 पे बाइंग दिया हुआ था। आज इसने 1979 की लो बना दी और अभी 2100 पे आ गया, एक ही दिन में। कल इसने ये जो है ये मूवमेंट देख के पता चलता है कि अब ये स्टॉक जो है ये बाउंस करेगा या और नीचे जाएगा। और मैंने पहले भी कहा था, जब भी कोई स्टॉक ओवर सोल्ड होता है या ओवर बॉट होता है, खास करके ओवर सोल्ड में जब उसको बॉटम क्रिएट करना होता है, चाहे कितना भी उसका इंडिकेटर जीरो भी क्यों ना दिखावे, वो आपको जो है बॉटम पे बॉटम बनाते ही जाएगा। बट वी हमें उस वक्त सिर्फ उसको परचेस करते रहना है, नथिंग टू वरी इन दैट। अब रिजल्ट आपके सामने है, बाकी मुझे अभी इसके बारे में और कुछ नहीं कहना। ये आपको आने वाले 2 से 3 दिनों में 2300 2200 से 2300 का लेवल दिखाएगा। जिन्होंने भी ये होल्ड कर रखा है, मंथ एंड तक होल्ड करिए, 2500 प्लस का टारगेट आपको इसी मंथ में मिलेगा। ठीक है। बाकी जैसा आप ठीक समझो वो आप आपके हिसाब से करो। निफ्टी के लिए भी मैंने आपको कहा था, अभी तक इसने देखिए 900 कल वाला लो भी ब्रेक नहीं किया। तो जरूरी नहीं था कि 21 850 860 पे वो जावे, अगर जाता तो आपको बाय करना था। ठीक है। यहाँ पे आप सवाल मत करिए कि वो क्यों जाएगा, गया तो हम स्टॉप लॉस करेंगे। आप स्टॉप लॉस करोगे, कोई और बाय करके आप ही के सामने वो टारगेट लेके आएगा जो आप अभी सोच रहे हो। इसलिए हम कभी भी स्टॉप लॉस प्रीफर ही नहीं करते। स्टॉक मार्केट में आए हो, लॉस सहन कर सको, अपने कुछ बाइंग किया हुआ है उसको, हमें स्टॉप लॉस नहीं करना है, हमें उसका टारगेट अचीव करना है। आधे से ज्यादा लोग जो है उनका फोकस स्टॉप लॉस पे होता है, वो स्टॉप लॉस ही होता है। और हमने एकदम लोएस्ट लेवल पे, आप इसका पीसीआर देखो, इसके नीचे क्या जीरो जीरो होगा क्या निफ्टी? नहीं ना। तो जब पीसीआर इतना लो बता रहा है, आपको इंडिकेटर्स यहाँ पे ओवरसोल्ड सजेस्ट कर रहा है, तो अभी और क्या मतलब अभी आपको इसमें सोचना है? बिंदास आपको ये लेवल पे बाइंग करना होगा। यही अभी देखिए, इसके लिए जो है आधे से ज्यादा लोग जो है वो 2020 की तेजी में चढ़े हैं, जिनको सिर्फ तेजी देखी है, जिन्होंने मंदी में उनको कैसे टैकल करना है वो नहीं नहीं आता। और बहुत ही अचंभे की बात है कि जब वो लोग 2 2 5 5 लाख लेके काम कर रहे हैं, दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन लर्निंग द मार्केट। बस हमें कहते हैं ना, थाली परोस के दो, हम खाना खाएंगे, ऐसा नहीं होता है भैया। ये मार्केट है, एक गलत ट्रेड पूरा अकाउंट साफ कर देगा आपका। बाकी आपके ऊपर है, आपकी इच्छा है, जैसे आप ठीक समझो आप करो। मैंने मेरा जो व्यू था वो जस्टिफाई किया है यहाँ पे। बैंक निफ्टी आज नीचे आया है, नो डाउट ये आपको बंद होते होते ये फिर से जो है 47 के ऊपर, 47 100 200 के आसपास निकल जाएगा। इसका टारगेट आप 48 800 तो मिनिमम आप लिख ही लो, वो भी मार्च में ही आपको देखने मिलेगा। यहां से कम जो है 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी विल राइज। ठीक है। फिलहाल बजाज बजाज फाइनेंस अगर आप देखो, इतना नीचे गया, 2297 का, सॉरी 6297 का इसने लो बनाया, और अभी कहां पर है? 6412। तो जब ऊपर आना है तो नीचे क्यों गया? तो भैया ये सवाल आप खुद से करो। नीचे गया ताकि आप लोग इसमें स्टॉप लॉस करो, आपका स्टॉप लॉस किसी और का बाइंग लेवल होता है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप मार्केट में आए हो तो मार्केट के बन के काम करो, ऐसे जुआरी बन के काम मत करो कि चलो भाई किसी ने बोला तो ले लेते हैं, तकदीर में होगा तो मिल जाएगा। ऐसी फालतू मेंटेलिटी से अगर आपको मार्केट करना है तो भैया मार्केट आपके लिए है ही नहीं, और आप मार्केट के लायक हो ही नहीं। पूरी तरह से मार्केट की जानकारी रखो। इन एंड आउट, इफ एंड बट, बहुत सी बातें हैं, वो आपको कुछ ध्यान देना नहीं है। बस हमने मान लिया हमको प्रॉफिट होना चाहिए।
अरे भाई प्रॉफिट के लिए ही हम मान लेते हैं, लेकिन उसके आगे पीछे और भी कई सारी बातें हैं। अगर एक आध दो दिन अगर होल्ड करना भी पड़ा, अभी जैसे कि ये लालपत लैब है, क्या हो गया, कल परसों को हमने लिया था, कल वो गिरा, कल अगर लोएस्ट लेवल पे और एक बार उठा लेते, 2,000 का कॉल ले लेते, 2,100 का कॉल ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर नहीं, एनीवेज, मुझे अभी इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं ये करना है। ये आपको पीवीआर भी मैं कह रहा हूँ 1550 आपको बहुत ही टूक समय में दिखेगा, टूक समय यानी कि बहुत ही इमीडिएट समय में आपको वो दिखेगा। और क्यों भागेगा, किस लिए भागेगा, ये मत पूछिए, भागेगा बस इतना आप सुन लीजिए। मैंने आज आपको जो है सिर्फ यूट्यूब में मैंने एसबीआई बाय बाय करने कहा है 735 20, 735 30 के आसपास। फिलहाल ये 38 पे आया हुआ है। बंद होते होते आई बिलीव ये खींच लेगा, और हो सकता है कि ये जो है 750 प्लस हो जाए एसबीआई। तो इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ भी मतलब इतना मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। इट विल रिकवर एवरीथिंग। ठीक है, तो बस यही है। बाकी देखिए, आपको अगर सर्विस वगैरह ज्वाइन करना है 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप, यू कैन ज्वाइन आवर सर्विसेज एंड यू कैन एंजॉय सच ट्रेड्स जैसे कि लालपत लैब का मैंने दिया है। भैया मुझे भी पता होता है कि आपका अगर कोई ट्रेड में पैसा लगा है, तो यहाँ पे मैं हमेशा हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि मेरी तरफ से आपको ये सुनने नहीं आएगा कि भाई मैंने तो ट्रेड दे दिया, अभी आप जानो आपका काम जानो। ठीक है, तो जब मैं कह रहा हूँ कि होल्ड करो तो होल्ड करो। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई एशियन पेंट वगैरह में, लेकिन बजाज फाइनेंस 7,100 आपको अगले हफ्ते ही दिखेगा। अब क्यों दिखेगा, क्या दिखेगा, दैट आई डोंट नो। ठीक है, वो क्यों किस लिए वो सब आप मत पूछिए। 7,100 आपको अगले फ्राइडे तक बजाज फाइनेंस में आता हुआ दिखेगा। ठीक है, एंड 3,050 से लेके 3,100 का लेवल आपको एशियन पेंट में दिखेगा बाय नेक्स्ट फ्राइडे। जिन्होंने भी बंधन बैंक होल्ड कर रखा है, बिंदास होल्ड करिए। एक बहुत ही स्ट्रांग इसने यहाँ पे हैमर बनाया हुआ है। ये बंद होते होते जो है यहाँ तक 185 या 190 तक निकल सकता है। ठीक है, ये सारे स्टॉक जो है सब परफॉर्म करेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें टाइम आगे पीछे हो रहा है, नथिंग टू वरी अबाउट इट। कल मैंने क्या कहा था आपसे कि जो इंडिया विक्स है जो आपको 6-7% ऊपर दिखा रहा है, आप ये परसेंट को देख के परेशान मत होइए, आप इसका वैल्यू भी देखिए। अगर ये 17 पे होता और यहाँ पे 6% होता तो घबराहट की बात थी। अरे भैया ये 15, इसने 15 भी कल पार नहीं किया। 15 की सिर्फ इसने हाई बनाई, और नीचे आ गया कहाँ तक, 14.43 तक। दिस आर ऑल कंफर्टेबल लेवल्स। इसमें बाइंग ही करना है, ये इंडिया बिक्स खुद सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो डोंट वरी एंड होल्ड योर पोजीशन। सबके सब प्रॉफिट में निकलोगे, बस थोड़ा पेशेंसली होल्ड करिएगा, पैनिक मत होइएगा। अगर अगर फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी कोई डिप देती है, बिंदास गो लॉन्ग। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, एंड नाउ आफ्टर मार्केट हम बात करेंगे। बाय बाय।